नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है नारी शक्ति को सम्मान। हिमाचल सरकार ने बनाया हर नारी का जीवन आसान। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में घरेलू गैस कनेक्शन दिया गया। बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना बनी सौगात। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना निसहाय महिलाओं के लिए मददगार बनी। बेटी है अनमोल योजना पात्र बेटियों को सशक्त बनाने में बनी संबल। उनके नाम 21,000 रुपए बैंक में करवाए गए जमा। शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। टेली ईसीजी रोकेगा हार्ट अटैक। हिमाचल में जल्द शुरू होगी सेवा। गाइडलाइन तैयार करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। विक्रमादित्य की रोजगार संघर्ष यात्रा में गुटबाजी का प्रदर्शन, नारेबाजी को लेकर भिड़े कार्यकर्ता। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने डोहरू मंडलियों से कर डाली कांग्रेस नेताओं की तुलना। शिमला में लंपी स्किन डिजीज से हड़कंप, कोरोना की तरह खतरनाक। 11 पालतू पशुओं की मौत, 207 हो चुके संक्रमित। युवाओं को रोजगार देने के दावे खोखले साबित हुए, बोले डॉक्टर राजेश शर्मा। भूस्खलन से मलबे में दबे 26 मवेशी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे 8 घंटे रहा बाधित। अब समाचार विस्तार से। अब सुनिए बदलते हिमाचल की सुखद कहानी। जिला ऊना के बंगाणा निवासी राकेश कुमार नोएडा में एक बड़ी कंपनी में 8 वर्षों तक काम करते रहे। कोरोना महामारी के दौरान इनकी भी नौकरी छूट गई। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने राकेश कुमार को अन्यों के लिए मिसाल बना दिया। राकेश ने अपने प्रदेश लौटकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का सहारा लिया, गद्दा निर्माण उद्योग शुरू किया, अन्यों को भी रोजगार दिया, ऑनलाइन सेल का प्लेटफॉर्म भी बनाया, आपदा को अवसर में बदला। केवल जिला ऊना में ही 300 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर विकास की सुखद कहानी लिखी। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल में लोगों की हार्ट अटैक से मौत ना हो, स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। इसमें विभाग फील्ड स्तर पर टेली ईसीजी सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रदेश की जनता को इस सेवा का लाभ जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए विभाग गाइडलाइन तैयार कर रहा है। दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये तकनीक काफी फायदेमंद रहने वाली है। अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है तो टेली ईसीजी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग बिना किसी देरी के उसका प्रारंभिक उपचार शुरू कर सकेगा। इस तकनीक में डिजिटल रिपोर्ट तुरंत प्रदेश के सभी बड़े संबंधित अस्पताल तक पहुंच जाएगी और वहां तैनात डॉक्टर तुरंत टेली ईसीजी के माध्यम से उपचार बता सकेंगे। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की रोजगार संघर्ष यात्रा शनिवार को नाहन विधानसभा पहुंची। यहां रोजगार संघर्ष यात्रा में टिकट के दावेदारों में जमकर गुटबाजी देखने को मिली। यही नहीं, इन टिकट के दावेदारों के समर्थक नारेबाजी को लेकर आपस में ही भिड़ गए। बता दें कि शनिवार को सुबह करीब 11 बजे नाहन विधानसभा क्षेत्र में पहुंची रोजगार संघर्ष यात्रा में पार्टी 2 गुटों में बटी हुई दिखी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके अजय सोलंकी व पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह के गुट से ताल्लुक रखने वाले इकबाल मोहम्मद के समर्थक रैली में जुटे हुए थे। रोजगार संघर्ष यात्रा के साथ विक्रमादित्य सिंह जैसे ही बोहलियों में पहुंचे तो वहां पर उनके स्वागत के लिए आए कांग्रेसियों में गुटबाजी साफ नजर आई। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेसी नेताओं की तुलना डोहरू मंडलियों से कर डाली है। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन से विभिन्न मंडलियां देवी देवताओं के छत्र लेकर निकलती हैं। कांग्रेस का भी कुछ उसी तरह का हाल हो चुका है। हर नेता अपना अलग छत्र निकालकर जगह जगह अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता में बांट रही है।
कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हमारे जिला में रक्षाबंधन से परंपरागत मंडलियां विभिन्न देवी देवताओं के छत्र लेकर निकलती हैं और कांग्रेस के नेताओं की हालत भी कुछ इस तरह से हो चुकी है कि हर नेता हिमाचल प्रदेश में अपना अलग छत्र लेकर निकल पड़ा है और अपनी मर्जी के मुताबिक जनता में हवाई घोषणा करके अलग चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया जा रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अरे सुरेश भाई, हाँ कमला, सुना बहुत बीमार थे, अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर हूँ। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में पता चला। मुख्यमंत्री सहारा योजना? हाँ कमला, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो उसे 3,000 रुपए की सहायता सरकार से मिलती है हर महीने। अब 3,000 रुपए मेरे बैंक खाते में हर महीने आ रहे हैं। अब जीना कुछ आसान हो गया है। अरे वाह, तो मुख्यमंत्री सहारा योजना बन रही है गंभीर रूप से बीमार लोगों का सहारा। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। शिमला के कुछ क्षेत्रों में कई दुधारू पशु लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी की गिरफ्त में आ गए हैं। ये बीमारी कोरोना की तरह घातक बताई जा रही है। इससे शिमला शहर से सटे आनंदपुर और पंथा घाटी क्षेत्र में 11 गायों की मौत हो गई है, जबकि 207 पशु संक्रमित हैं। पशुओं में खतरनाक बीमारी की दस्तक से पशुपालकों में हड़कंप है और वे अनहोनी को लेकर सहमे हुए हैं। बताया गया है कि शिमला में सबसे पहले ये बीमारी आनंदपुर के चैली गांव में पाई गई। यहाँ एक पशुपालक ने पंजाब से हॉस्टन नस्ल की गाय खरीदी जो लंपी स्किन डिजीज बीमारी की गिरफ्त में आ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दी गई। चिकित्सा विशेषज्ञ की जांच के बाद इस बीमारी का पता चल पाया है। हिमाचल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश से बीजेपी की विदाई का वक्त नजदीक आ गया है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। कर्मचारी आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये साफ है कि ये सरकार की विदाई के संकेत हैं। प्रदेश में कांग्रेस अगली सरकार बनाने जा रही है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है। राज्य सरकार के युवाओं को रोजगार देने के दावे खोखले साबित हुए हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे कांग्रेस सरकार हर हाल में पूरा करेगी। कांग्रेस कोषाध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। मूसलाधार बारिश से शनिवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के मंडी से पंडोह के बीच करीब 8 घंटे तक बंद रहा। 3 जगह पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाईवे बाधित रहा। इसके अलावा 12 अन्य मार्गों पर भी पहिए थमे रहे। द्रंग की ग्राम पंचायत चक्रायर के वलवांद बुंगा गांव में 2 गौशालाएं भूस्खलन की चपेट में आ गई। इससे 26 मवेशियों की दबकर मौत हो गई। कटौला में पंचायत घर का डंगा भी गिर गया। पंचायत उप प्रधान शिवचंद ने कहा कि सुबह तेज बारिश के कारण डंगा धंस गया है। करीब आधा दर्जन ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। इससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई, मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना, खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।